अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। क्रिसमस के मौके पे सीएम केसीआर एबिट्स के मेथोडिस्ट चर्च को जाके केक काटे और क्रिश्चियनों को मुबारकबाद दी। यौम जमहूरिया के परेड में तेलंगाना के गाड़ियों को शामिल न करे बोल के सीएम केसीआर डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर भेजे। हयात नगर में कौन की बदमाशा बच्ची को छेड़े और बच्ची के घर में तोड़ फोड़ करे बोल के पुलिस वाले ये तीनों को पकड़ लिए। सुशासन दिवस के मौके पे इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी का दौरा करें और इंडिया के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी 25 दिसंबर को पहले के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 90वीं सालगिरह पे मुबारकबाद दिए। जम्मू कश्मीर के पहले के सीएम उमर अब्दुल्ला दिल्ली को जाके बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों से मिले। अब खबरें तफसील से देखेंगे। क्रिसमस के मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एबिट्स के मेथोडिस्ट चर्च को जाके केक काटे और क्रिश्चियन ब्रदरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दिए। तेलंगाना रियासत बनने के बाद पहला क्रिसमस डे मनाने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर खुद मेथोडिस्ट चर्च को गए। वहाँ पे उन्होंने दुआ में भी शरीक हुए, स्कूलों के बच्चों को मिठाइयाँ खिलाए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तालीमात पे अमल करने की जरूरत पे जोर दिए। तेलंगाना अलग बनने में क्रिश्चियना भी हिस्सा लिए बोल के केसीआर 10 सालों से क्रिसमस के मौके पे हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने क्रिश्चियनों के वास्ते हैदराबाद में क्रिश्चियन भवन बनाने 10 करोड़ रुपये मंजूर करेगा थे। केसीआर के साथ के कविता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली और दूसरे मिनिस्टर भी थे। तेलंगाना में यूथ कांग्रेस के सदर को चुनने के बारे में प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। अब है सो यूथ कांग्रेस के सदर वंशी चंद्रा की उम्र 35 साल से ज्यादा हो गई और यूथ कांग्रेस में यूथ प्रेसिडेंट की उम्र की लिमिट 35 साल ही है। थोड़े दिन पहले एक शादी के फंक्शन में वंशी चंद्र रेड्डी और विष्णुवर्धन रेड्डी में लड़ाई हो गई थी और मारम पीटी की नौबत आ गई थी। ये हालत को देखते हुए पहले के एमपी अंजन कुमार यादव के बेटे अनिल कुमार यादव सदर की पोस्ट के वास्ते मुकाबला करना चाह रहे हैं। विष्णुवर्धन की उम्र भी 35 से कम है, इस वास्ते उन्होंने भी सदर के मुकाबले में हिस्सा ले रहे। अब ये सदर की पोस्ट कांग्रेस के वास्ते सर का दर्द बन गए जैसा दिख रहा। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू बोले, पहले के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न अवार्ड दे रहे, सो बात पे बहुत खुशी हुई। पीवी नरसिम्हा राव और एनटीआर को भी भारत रत्न अवार्ड दियो बोल के डिमांड करे। उन्होंने बोले एनटीआर रियासत में बहुत अच्छे काम कर रहे थे, उसके अलावा गरीब लोगों के वास्ते अच्छे स्कीम भी शुरू करे थे। पीवी नरसिम्हा राव और एनटीआर के अच्छे कामों को देखते हुए भारत रत्न देने का ऐलान करो बोल के सेंटर की हुकूमत से डिमांड करे। और ये बोले कांग्रेस पार्टी वाले एनटीआर को भारत रत्न अवार्ड देने के हमेशा से खिलाफ थे। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में पीवी मेमोरियल हॉल बनाओ बोल के भी डिमांड करे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सदर और अपोजिशन लीडर वाईएस जगनमोहन रेड्डी एपी के इरिगेशन मिनिस्टर देवीनेनी उमा को फोन करके पेंडिंग काम पूरे करो बोल के हिदायत दिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी कड़पा डिस्ट्रिक्ट के दौरे पे है। उन्होंने इरिगेशन के मिनिस्टर देवीनेनी उमा को जुमेरात के दिन फोन करे और इरिगेशन के जो पेंडिंग काम है उसको पूरा करो बोले। उन्होंने मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करे कि गंदीकोटा के एरियो में पीने का पानी सप्लाई करो और पुलीवेंदला कैनाल से खेती बाड़ी के वास्ते पानी सप्लाई करो। सुशासन दिवस के मौके पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाराणसी का दौरा करें। बीजेपी हुकूमत पूरे हिंदुस्तान में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाने का ऐलान करी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाजपेयी को मुबारकबाद देके अपने पार्लिमानी एरिया वाराणसी के दौरे पे निकल गए। उन्होंने आ रहे बोल के वहाँ पे सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम करे थे। पानी पे पहरा बोले जैसा यात्रियों को गंगा स्नान से रोक दिए, किश्तियों को चलने से रोक दिए। मंदिरों के शहर वाराणसी के 80 घाट को जाके नरेंद्र मोदी वहाँ कितनी सफाई हुई, कितनी होना बाकी है मालूम करे। वाराणसी में इलेक्शन के दिनों में मोदी बोलते थे अगर बीजेपी की हुकूमत बन गई तो मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देंगे। अब जबकि मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न मिलने वाला है, उन्होंने मालवीय के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी गए। उन्होंने बीएचयू में इंटर यूनिवर्सिटी फॉर टीचर एजुकेशन का बुनियाद का पत्थर रखे। उन्होंने पढ़ाई पे, पढ़ने वालों पे और पढ़ाने वालों पे अपने ख्याल पेश करे। मोदी चॉकलेटी रंग की सदरी और स्मृति ईरानी चॉकलेटी रंग की साड़ी पहन के स्टेज पे हाथा बन के बैठे हुए भी दिखे। पीएम नरेंद्र मोदी जगन्नाथ मंदिर की गली में पड़े हुआ कचरा देख के बेचैन हो गए। उन्होंने झाड़ू का कट्टा पकड़ के स्वच्छ भारत अभियान शुरू कर दिए। तकरीबन 100 मीटर तक झाड़ू देते हुए फिरे, मगर उनके हाथ से झाड़ू का कट्टा लेके खुद सफाई करने का किसको भी ख्याल नहीं आया। यहाँ तक कि जिन लोगों के हाथों में झाड़ुआ थे वो भी अनजान होके मोदी झाड़ू कैसा दे रहे
देखने में लगे हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान में जुड़ने के वास्ते थोड़े नामों का भी ऐलान करे, जिसमें कॉमेडियन कपिल शर्मा, रामोजी राव, किरण बेदी, सौरभ गंगोली, प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम के अलावा दूसरे लोग भी है। इंडिगो एयरलाइंस के चेयरमैन राहुल भाटिया रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू से मिलकर बातें करें। ऐसा मालूम रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू से इंडिगो एयरलाइंस के चेयरमैन राहुल भाटिया मिले और ये दोनों मिल के इंडिगो एयरलाइंस सर्विस रियासत आंध्र प्रदेश में जनवरी के महीने से शुरू करने के बारे में बातें करें। ये भी मालूम हुआ चंद्रबाबू नायडू रियासत आंध्र प्रदेश के लोगों को कम रेटों पे एयरलाइन और प्लेनों के सहूलतें देने का इरादा कर लिए गए। ये मीटिंग में दूसरे और भी सहूलतें रियासत आंध्र प्रदेश के लोगों को प्लेनों से सफर करते वक्त देने के बारे में बातें करे गए। तेलुगु फिल्मों के मेगा स्टार और सेंटर के मिनिस्टर थे सो चिरंजीवी कैंसर हो गया सो बच्चे से मिलने के वास्ते दवाखाने को गए। ऐसा मालूम 10 साल का बच्चा बालू आदिलाबाद का रहने वाला है और एक गरीब अम्मा बाबा का बेटा है। उसको कैंसर हो गया और MNJ दवाखाने में उसका इलाज चल रहा। ये बच्चा अपनी आखिरी ख्वाहिश चिरंजीवी से मिलने की है बोल के बोला था और उसकी ये ख्वाहिश मीडिया के जरिए चिरंजीवी तक पहुंच गई। उन्होंने फौरी वो बच्चे से मिलने के वास्ते रेडी हो गए। चिरंजीवी उससे मिलने जुमेरात को दवाखाने को गए। उसको उन्होंने गले लगा लिए, गोद में बिठाए और उसके साथ बातें भी करे। वो बच्चे के अम्मा बाबा से बातें करते हुए चिरंजीवी उसके सेहत के बारे में मालूम करे और डॉक्टरों से भी उसकी तबीयत के बारे में पूछे। बालू चिरंजीवी को उनके फिल्मों के डायलॉग सुनाया। डॉक्टर बोल रही बालू बहुत जल्दी अच्छा हो जाता कहते। चिरंजीवी बालू को और उसके अम्मा बाबा को उनके घर पे आओ बोल के दावत भी दिए। रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जुमेरात के दिन क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाए। लोग चर्चों में दुआएं करके एक दूसरे को मुबारकबादियां दिए। जुमेरात के दिन दोनों रियासत के क्रिश्चियन लोग बहुत धूमधाम से और अकीदत से क्रिसमस मनाए। हैदराबाद सिकंदराबाद के चर्चों में चारशंबे की रात से इबादतें शुरू हो गए थे। लोग पटाखे फोड़े, गाने गाए, एक दूसरे को मुबारकबादियां दिए, गिफ्टां दे लिए। रियासत तेलंगाना अलग हुए जब से ये पहला क्रिसमस है। सिकंदराबाद में है 200 साल पुराने सेंट जॉन्स चर्च में बहुत से लोग जमा होकर इबादतें करे। उसके अलावा शहर के दूसरे चर्चों में भी सौों के लोग जमा होकर चैन सुकून के वास्ते दुआएं कर लिए। हैदराबाद के अलावा खम्मम, आदिलाबाद और दूसरे शहरों में लोग क्रिसमस मनाए। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, ओंगोल, कड़पा और दूसरे शहरों में और गांवों में भी चर्चों में जमा होकर लोग इबादतें करें। जम्मू कश्मीर के पहले के चीफ मिनिस्टर की पार्टी इलेक्शन हार गई, मगर उमर अब्दुल्ला हिम्मत नहीं हारे। इन्हों 25 दिसंबर को दिल्ली को जाके बीजेपी के बड़े लीडरों से मिले। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फालतू मुजाहरे के बाद उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे के अपने बाबा फारूक अब्दुल्ला की खिदमत करने लंदन को जाते होंगे बोल के सब लोग समझ रहे थे। वो कई को बोले तो उनके बाबा की लंदन में सर्जरी हुई भी है, मगर हुकूमत का नशा ऐसा नशा है जो एक वक्त चढ़ गया तो सीट से उतरने के बाद भी नहीं उतरता। ऐसी हाल उमर अब्दुल्ला का है। उन्होंने 25 दिसंबर को सुबह सुबह दिल्ली पहुंच गए। वहां पे जाके उन्होंने बीजेपी के अमित शाह, अरुण जेटली और राम माधव से मिले। जाहिर है उन्होंने तोड़ जोड़ करके जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने गए होंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी इलेक्शन के जलसों में घड़ी घड़ी बाप बेटी की हुकूमत पे तनकीदा कर रहे थे और बोल रहे थे खानदानी हुकूमत जम्मू कश्मीर को लूट ली। मोदी ये भी बोल रहे थे बीजेपी को पूरी अक्सरियत से कामयाब करो, लंगड़ी अंधी सरकार नको बनने दियो, मगर कौन सी भी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिली। अब अंधे के खंधों पे लंगड़ा बैठ के सफर पूरा करता जैसा दिख रहा। ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी वाजपेयी सरकार में एनसी और बीजेपी हाथा मिला के चल रहे थे। अगर एनसी सपोर्ट करी तो बीजेपी के 25 और एनसी के 15 मिला के भी 4 सीटा कम पड़ते। इसके वास्ते दूसरों से भी बीजेपी को मदद मांगना पड़ेगा। ये झाल कांग्रेस और पीडीपी का है। कांग्रेस 12 सीटों पे और पीडीपी 28 सीटों पे जीती हुई है। दोनों पार्टियां मिले भी तो फिर से दूसरे और 4 सीटा कम पड़ जाते। ऐसा करके दूसरों की अहमियत दोनों तरफ से बढ़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर बीजेपी को सपोर्ट करी तो पहला मौका रहेगा जब बीजेपी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। ये अंदर की बात है। ऐसा सुनने में आ रहा कि चीफ मिनिस्टर बीजेपी का और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एनसी का हो सकता कहते। इसके अलावा एनसी को सेंटर की कैबिनेट में भी पोस्ट मिल सकता और राज्यसभा में भी सीट मिलने की उम्मीद है कहते। बहरहाल वो बोलते नहीं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वैसीज ऊंट ऊंचा ना हत्ती, सबसे ऊंची कुर्सी। कुर्सी के वास्ते उमर अब्दुल्ला को रात तमाम नींद नहीं आई। शायद उन्होंने सुबह सुबह दिल्ली पहुंच गए। कड़पा के पुलिस वाले एक दिल फेंक बाबा को पकड़ के कोर्ट में पेश करे। रोमांटिक बाबा को अदालत वाले 7 जनवरी तक रिमांड में दे दिए।
थोड़े थोड़े दिनों को ढोंगी बाबाओं की पोल खुलते रहती, मगर लोगों के खासतौर पे औरतों के अक्लों में खतरे पड़ जाते। शायद कभी हौले शौले बाबाओं के पास तो कभी आशिक बाबाओं के चक्कर में फंस जाते। कड़पा में एक दिल फेंक बाबा को पुलिस वाले पकड़ लिए। उन्हें जो भी औरत आई उसके सामने सदके का अंडा फेंके जैसा दिल फेंक दे रहा था कते। खासतौर पे जो औरतें बच्चे नहीं हो रहे बोल के उसके पास आ रहे थे, उन्हें लुटेरा बन के वो औरतों के रुपये और खुद उनको भी लूटने पे तुल जा रहा था। वो बोलते नहीं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती। अब बाबा बेबियों की जुल्फों के घेरों से निकल के सलाखों के पीछे बंद हो गए हुए हैं। ये भी मालूम हुआ ये आशिक बाबा थोड़ा सरकावा भी है कते। उसके चमचे अपने थोड़े से फायदे के वास्ते उसकी हवा चला रहे थे कते, और दूसरों की परेशानी दूर करने का दावा करने वाला ढोंगी बाबा अब खुद परेशान है। एपी के लीडर गंटा श्रीनिवास राव बोले, बहुत जल्दी गच्चीबौली स्पोर्ट स्टेडियम के वैसा स्टेडियम विशाखापट्टनम में भी बनाएंगे। उन्होंने बोले आंध्र प्रदेश की हुकूमत बहुत जल्दी नई स्पोर्ट काउंसिल का ऐलान कर दी गए। इन्होंने बोले तेलंगाना हुकूमत और आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले मिलके एमसेट के एग्जाम लेंगे बोल के बातें कर रहे थे। कई को बोले तो स्टूडेंटों को परेशानियां नहीं होना, और इन्होंने ये भी बोले कि 2 साल के बाद दोनों रियासतों वाले अलग अलग एग्जाम लिखाएंगे और तमिलनाडु में जैसा तरीका है वो तरीका इस्तेमाल करते गए। बीजेपी के बड़े लीडरों से उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई बोल के खुश होके शाहनवाज हुसैन बोले, मुलाकात हुई, बात निकली तो दूर तक जाएंगी। जम्मू कश्मीर में अब की बार बीजेपी की सरकार होने वाली है, जम्मू कश्मीर से गुड न्यूज मिल सकती। यौम जमहूरिया परेड में हर स्टेट से शामिल होने वाले गाड़ियों में तेलंगाना के गाड़ियां शामिल नहीं करे बोल के सीएम केसीआर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और पीएम नरेंद्र मोदी को एक लेटर भेजे। गाड़ियों का सिलेक्शन करते वक्त शुरू में 40 गाड़ियों में से खाली 13 गाड़ियों को सेलेक्ट करे थे। तेलंगाना हुकूमत वालों की तरफ से दिए 100 दरखास्तों पे गौर करते हुए डिफेंस मिनिस्टर तेलंगाना के गाड़ियों को भी 26 जनवरी के वास्ते सेलेक्ट करे और इसके बारे में ऑर्डर दिए। ये गाड़ियों में बदकम्मा और पोतराजू के करतबा दिखाते गए। हयातनगर में कौन की बदमाशां एक बच्ची को छेड़ रहे थे। बच्ची का भाई एतराज करा तो बदमाशां बच्ची के भाई को खूब मारे। हयातनगर पुलिस स्टेशन वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिए। बच्ची के बाबा पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखाए बोल के ये बात बदमाशों को मालूम हुई तो वो लोग गुस्से में आके बच्ची के घर को जाके गनेटों और पत्थरों से हमला करके घर का पूरा सामान सतरोल कर दिए। वो बच्ची के अम्मा बाबा फिर जाके हयातनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे। पुलिस वाले राजू, संतोष और उसके दोस्तों को पकड़े और उनके खिलाफ 448, 428 और 509 दफा लगा के केस बुक करे।